सीआईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एस नरेन साहब ने इंटरव्यू में कह दिया कि स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट आपको अभी नहीं करनी चाहिए, यहां तक कि हट जाना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। और इस बात को लेकर बहुत हल्ला हो रहा है। काफी सारे यूट्यूबर्स के कमेंट में लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे कमेंट्स में भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतने बड़े एक्सपर्ट, इतने बड़े फंड मैनेजर होके वो कह रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप कहते हो कि स्मॉल कैप में बड़ा पैसा बनेगा। तो देखिए, एस नारायण साहब ने 2 पॉइंट्स यहां पे रखे हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। एस नारायण साहब ने 2 पॉइंट्स रखे हैं, एक पॉइंट उनका सही है और एक पॉइंट गलत है। लेकिन इन दोनों पॉइंट के अलावा मैं बस इतना जानना चाहता हूं, जो लोग भी ये सोच रहे हैं, एस नारायण साहब जो है वो सीआईओ है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स की। क्या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड नहीं है? अगर इतने ही बड़े सपोर्टर है वो, तो क्यों नहीं वो अपनी जो एएमसी है उसके अंदर स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड को क्लोज करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं? वो नहीं करवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे। और क्यों नहीं करवाएंगे ये समझो। जो एस नारायण साहब है, उन्होंने कहा, सबसे पहले जो पॉइंट के साथ मैं एग्री नहीं करता वो बताता हूं, फिर जो पॉइंट के साथ मैं एग्री करता हूं वो बताता हूं। पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि अभी स्मॉल कैप सेगमेंट और मिड कैप सेगमेंट, इनका जो वैल्यूएशन है, मतलब जो पी पे है अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक्स, एक तरीके से इंडेक्स की बात करते हैं, जो 250 150 इंडेक्स है, वो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है, बहुत महंगा है। ये इंडेक्स जो अभी से 5 साल पहले या 10 साल पहले इस इंडेक्स की वैल्यू थी, वो काफी चीप थी, सस्ती थी। वहां पे अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो वो ज्यादा बेहतर डिसीजन होता। और अभी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो गलत डिसीजन है, क्योंकि ये बहुत महंगा है। अब एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि अगर मैं अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे ये महंगा होने या सस्ता होने से फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? क्लियर है? नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि महंगा सस्ता तो वो होते रहेगा। हर 5 साल पे महंगाई बढ़ेगी, किसी भी इंडेक्स का पी बढ़ेगा, फिर एक गिरावट आएगी, वो गिरेगा, फिर अंडर वैल्यू होगा, फिर बढ़ेगा, गिरेगा। ये बढ़ना और गिरना हर 5 साल पे एक बार तो वो गिरता ही है इंडेक्स है। 5 साल पहले गिरा था, अभी गिर रहा है, 2022 में भी गिरा था। तो हाई वैल्यूएशन जाती है, फिर गिर के नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता है कि हाई वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5, 10, 15 साल के लिए, मतलब 5 साल 7 साल के लिए तो आता भी नहीं है कोई। आता है, हम बात ही करते हैं 10, 15, 20, 25 ऐसे टाइम पीरियड के लिए। जब हम मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, तो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में पहला पॉइंट तो इनका सीधा सीधा नकारा जा सकता है यहाँ पे कि वैल्यूएशन बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड हैं, एसआईपी वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बीच बीच में लमसम भी इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा टाइमिंग इतना बड़ा है कि उसमें ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन हर 5 साल पे ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। सेकंड जो उन्होंने कंसर्न बताया वो सही में कंसर्निंग है। उन्होंने कहा कि 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऐसा मैंने थोड़ी सी क्लिप देखी उनके, मतलब पूरा वीडियो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन शॉर्ट से मैंने क्लिप देखी। उन्होंने कहा कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है स्मॉल कैप अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो। लेकिन साथ ही उन्होंने अपना पर्सनल डेटा भी दिया कि आईसीआईसीआई का जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। पहले स्मॉल कैप वगैरह में इन्वेस्ट करता था, अब जब रूल रेगुलेशन चेंज हुए तो अब काइंड ऑफ लार्ज कैप ही है, लार्ज मिड, मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है लार्ज के लिए, लेकिन वैल्यू फंड है तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो उनका कहना यह है कि गिने चुने ही लोग हैं जो 20 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह पाते हैं, और इसलिए स्मॉल कैप के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हो अभी कि 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन आप रह नहीं पाओगे। ये इनका पॉइंट जरूर सही है। जैसा कि अभी प्रेजेंट सिनारियो में जब मार्केट के अंदर गिरावट हुई, तो ऐसे ऐसे लोग जो कमेंट करते थे कि मैं तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे तो कोई डर ही नहीं है, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, और 4 महीने की गिरावट में उनकी हालत खराब हो गई और कई लोग तो भाग भी गए।
तो इस पॉइंट पे वे जरूर सही है कि अगर आप 20 साल तक रह जाते हो तो स्मॉल कैप आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। या फिर कोई भी, उन्होंने ऐसा कहा है, कोई भी जो हाई वॉलेटिलिटी वाला एसेट है, अगर 15 साल 20 साल तक इन्वेस्टेड रह जाते हो तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग रह ही नहीं पाते हैं, और नहीं रह पाएंगे तो लॉस करेंगे। अब वैल्यूएशन वाली चीज में भी यही है कि अगर आप 20 साल तक रहते हो तो 4-5 हाई लो वैल्यूएशन का साइकिल गुजर जाएगा, तो आपके रिटर्न्स अच्छे बन जाएंगे। अगर आप 20 साल तक नॉर्मल इन्वेस्टेड रह जाते हो, क्रैश का सिचुएशन, वैल्यू का सिचुएशन 3-4 बार तो निकल ही जाता है 20 साल के टाइम पीरियड में, तो आप अच्छा पैसा बना लोगे। लेकिन उनका कहना यह है कि लोग कहते हैं लेकिन कोई होल्ड नहीं कर पाता है। तो यहां पे वो जरूर सही है। और जब भी आप कहीं पे किसी का वीडियो, इंटरव्यू या आर्टिकल पढ़ते हो तो पूरा पढ़ो, तभी आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि आखिर सामने वाला इंसान कहना क्या चाह रहा है। तो मैं मार्केट एक्सपर्ट से तो वैसे भी उम्मीद नहीं रखता कि कोई कहने वाला है कि हाँ स्मॉल कैप में, मिड कैप में इन्वेस्ट करो। लेकिन इन्होंने कम से कम प्रॉपर समझाया है कि आप 20 साल कह रहे हो लेकिन आप 20 साल रहोगे नहीं, इसलिए आप स्मॉल मिड में इन्वेस्ट नहीं करो। उनके कहने का ये मतलब है, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप 20 साल रह पाओगे तो ही करो, नहीं रह पाओगे तो नहीं करो। अब कैसे हम जाने कि रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे? सिंपल सा चीज है, टाइम चेंज भी हो सकता है। पीछे 20 साल पहले उतने, मतलब लोगों को डर ज्यादा लगता था, उतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तो ठीक है, वहां पे लोग एग्जिट कर देते थे। लेकिन अभी से आगे 20 साल अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी अच्छी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हो चुका है। तो अगर थोड़ी से भी करेजियस लोग हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं 20 ईयर्स तक। और समय बदलता है, समय के साथ लोग भी बदलते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपने पिछले 1 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, अगर इस गिरावट में आपको डर लग गया, आप नहीं रह पाओगे 20 साल तक। आप स्मॉल मिड से निकल के लार्ज में चले जाओ या डेट फंड वगैरह में चले जाओ, और आपको डर नहीं लगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांस है आप रह सकते हो। तो बस इसी चीज को फॉलो करना है, उनकी बातों को, जो उन्होंने बातें कही है, ब्लंटली कही है कि स्मॉल मिड कैप से एग्जिट कर लो, नहीं रहो इन्वेस्टेड। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि 20 साल तक अगर रह जाओगे तो बढ़िया पैसा बन जाएगा, नहीं रह पाओगे इसलिए एग्जिट कर लो। उन्होंने एक चीज और कही कि जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था वो वाला, जब वीडियो नहीं मिला तो मैं आर्टिकल भी मैंने पढ़ा, कि हमने जितने भी तरीके की रिसर्च स्मॉल मिड कैप पर करके देखी है, चाहे मोमेंटम को लेके या वैल्यूएशन को लेके, यहां से आगे की तरफ, ये मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि पीक पे पहुंच चुका है स्मॉल कैप मिड कैप का वैल्यूएशन, और यहां से मोमेंटम भी, वैल्यूएशन भी और मोमेंटम भी ब्रेक डाउन होता हुआ आगे दिखता है। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीजें कहना चाहूंगा कि अगर यहां से ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है, 1 साल 2 साल रहेगा ब्रेकडाउन में मोमेंटम, नीचे की तरफ रहेगा स्मॉल कैप मिड कैप, यूनिट्स तो अच्छी खासी खरीद लेंगे हम इतने समय में कम प्राइस पे, उसके बाद रैली आएगी। मेरा एक ही कहने का मतलब होता है, अगर सही में कोई रहने आया है 10 साल 20 साल तक इन्वेस्टेड, तो उसके लिए हर समय बेहतरीन समय होता है। अगर रैली है तो पैसा अच्छा बन रहा है, गिरावट है तो यूनिट्स ज्यादा एक्युमुलेट हो रहे हैं। दिक्कत वही हो जाती है जब आप कहते हो कि लंबा समय होल्ड करना है या रहते नहीं हो लंबे समय तक, वो दिक्कत होती है। और सेम यही प्रॉब्लम को वो एड्रेस किए हैं उन्होंने।